संध्या सभी को मैं रंजना स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रयास के साथ, एक छोटे से टॉपिक की, पृथ्वी की उत्पत्ति की। देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो धरती का अर्थात पृथ्वी का जन्म और सौरमंडल का जन्म एक साथ ही माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अर्थात एक मत नहीं है। फिर भी ये कहना आवश्यक है कि कि सौर परिवार के सभी सदस्यों की उत्पत्ति एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई है, अर्थात पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जो सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित हैं वे ही सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से भी संबंधित हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो मत प्रचलित हैं, जिनमें धार्मिक संकल्पना और वैज्ञानिक संकल्पना। धार्मिक संकल्पना को वैज्ञानिक युग में मान्यता नहीं दी है, तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक संकल्पना को। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 अर्थात 4.5 अरब वर्ष पहले आसमान में अधिक तप्त गैस, धुआं, धूलकण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तथा बादल, अति तप्त गैस, धूलकण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तथा बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर तस्तरी नुमा अर्थात तस्तरी के आकार में, तस्तरी देखिए आप लोग जानते होंगे गोल होती है, तस्तरी के आकार के समान घूमने लगते हैं। घूमने की गति धीरे धीरे कैसी होती है? तीव्र होती है। घूमने की गति जब तीव्र हुई तो और आसमान में जब घूमने की गति धीरे धीरे तीव्र हुई हो जाती है और आसमान में विशाल और प्रचंड आग का गोला भी तैयार हो जाता है। विशाल आग का गोला तैयार हो जाता है। उस आग के गोले का जो आकार था अत्यधिक बड़ा था। उस आग के गोले का आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण उसमें बहुत जोर से धमाका या विस्फोट होता है और इस जोरदार धमाके के कारण आसमान के उस गोले के कण और पत्थर के टुकड़े चारों तरफ आसमान में फैल जाते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, आसमान में फैल तो जाते हैं ये टुकड़े, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पत्थर के टुकड़े उस विशाल गोले के चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो घूमने लगते हैं और इस प्रकार विशाल गोले से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। जो चारों तरफ घूमने लगते हैं पत्थर के टुकड़े उस विशाल गोले के, तो उसी विशाल गोले से हमारे सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पत्थरों से ग्रह का जन्म हुआ। जो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहे थे पत्थर, उन्हीं पत्थरों से क्या हुआ? हमारे ग्रहों का जन्म हुआ। इन्हीं ग्रहों में से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। इस प्रकार सौरमंडल का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में, मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसी समय शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल क्या है? वर्तमान में एक ग्रह है। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकराता है और जिस ग्रह का नाम था थिया और पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है और ये थिया ग्रह है, तो दोनों आपस में क्या हुआ? टकराए। दोनों के टकराव के कारण थिया और पृथ्वी के टकराव के कारण अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हो गया और जो अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हुआ उसी मलबे से हमारी चंद्रमा का निर्माण हुआ। थिया और पृथ्वी के जो टकराव हुआ, तो जो टकराव होने के कारण अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हुआ और जो मलबा इकट्ठा हुआ उसी मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई और इसी टकराव के कारण जो थिया और इसके पृथ्वी के टकराव के कारण ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक जाती है। कितनी? पृथ्वी इसी थिया और पृथ्वी के टकराव के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुक जाती है। अपने अक्ष पर, ध्यान रखिए, अक्ष पर, कक्ष पर नहीं, अक्ष पर झुक जाती है, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए
और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।